Hello my dear students, class 7th. This is the video of first term syllabus and content. इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ये देख लेते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट टर्म में बेटा आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देन चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 3 ऑल्सो हीट, चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम. इसके अलावा लास्ट चैप्टर जो आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन. आइए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फर्स्ट पेज पे देखो बेटा, फर्स्ट पेज पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, इनके एग्जांपल आपको देने हैं. देन इसी रो में व्हाट इज न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हीटरोट्रॉफ्स क्या है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. इसके बाद नेम द फूड फैक्ट्री फॉर प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स आएंगी इसमें. नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे बेटा जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है सेल्स की डेफिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है. इसके बाद स्टोमेटा है आपका जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लीव्स में प्रेजेंट है. और वेसल्स का जिक्र किया है, नोट डाउन कीजिए जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ. जाइलम वेसल इज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम इज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. यहाँ पे क्लोरोफिल का जिक्र हुआ है, हर लीफ में प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट है. क्या फंक्शन है, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहाँ पर ये एनर्जी यूज होती है. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स पूछा है, सन है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. अब यहाँ पे डायग्राम है आपका शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये प्रिपेयर कीजिए. फिर आपका एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है कि आपको डिस्क्रिप्शन देना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का, कि ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से फूड को सिंथेसिस करते हैं. यहाँ इक्वेशन भी लिखोगे आप, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफाइल इट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. इसी पेज पर एमसीक्यूज 2 बनते हैं. कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन. फूड किस फॉर्म में बनता है, स्टोर होता है, बनता वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लेकिन स्टोर होता है प्लांट में स्टार्च के रूप में. स्टार्च इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. नेक्स्ट पेज पे बेटा लीव्स अदर देन ग्रीन पूछा गया है, क्या उनमें क्लोरोफिल होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है. मास्क होता है उनमें रेड और ब्राउन पिगमेंट का, अदरवाइज वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. एल्गा पूछा है क्या होता है, फेवरेट प्लेस है इनका स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, स्पोन्स जैसे. स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं, क्लोरोफिल होती है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस, कौन फिक्स करता है, एक बैक्टीरिया, राइजोबियम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग जो है वो नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. देन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे पूछी गई है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट का जिसको आप बोलते हो कस्क्यूटा, जिसका जो कॉमन नेम है दैट इज अमरबेल. नेक्स्ट पेज पे देखिए इसका डायग्राम दे रखा है आपको. और एनिमल्स में अगर आपसे पूछते हैं पैरासाइट, मॉस्किटो, बेडबग, लाइस एंड लीचेस, ये सारे पैरासाइट्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पिक्चर प्लांट दिया हुआ है, उसकी पूरी प्रॉपर दी हुई है, स्ट्रक्चर दिया हुआ करके जाओगे एग्जाम में. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कि उनको पार्शियल ऑटोट्रॉफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भी होता है, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ ही साथ में वो इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स जो है उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं. सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए. दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन अदर डेड डिकेइंग मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह की न्यूट्रिशन अपनाते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं. जैसे आपका फंगस हो गया जिसमें मशरूम और यीस्ट आते हैं. आइए लास्ट पेज पे, इस पेज पे बताया गया है फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस. सिम्बियोसिस क्या होता है, रिलेशनशिप है ये, कुछ ऑर्गेनिजम्स का साथ में रहते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, जैसे लाइकन्स में एल्गा और फंगस की पार्टनरशिप, जहाँ पे एल्गा फूड देता है क्योंकि वो क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बदले में फंगस शेल्टर देता है. नेक्स्ट वन लास्ट, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये भी सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेग्यूमिनस रूट्स में रहता है, बदले में प्लांट इसको शेल्टर और फूड देता है. नेक्स्ट वन देखिए, आपकी एंडिंग हो रही है हेटरोट्रॉफ से, पार्शियल हेटरोट्रॉफ इंसेक्टिवोरस को बोला गया है. इसके ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपने जरूर करके एग्जाम्स में जाने हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स.
नाउ सेकेंड चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बेटा देखिए, फर्स्ट पेज में इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये आपने डिफाइन कर देना है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइजेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। आइए इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बच्चे स्टारफिश के बारे में ब्लू बॉक्स में पूछा गया है। इसके हार्ड शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किस तरह से स्टारफिश जो है अपना न्यूट्रिशन लेती है, डाइजेस्ट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ आप नीचे डाइजेशन इन ह्यूमंस में, जहाँ आपको जो हमारी कंटिन्यूस कनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, उसके वेरियस कंपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे। और इनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। ये डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। देन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इसको आप क्या बोलते हो? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये भी इससे इस पेज में से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, ब्लू बॉक्स ऊपर बना है, मिल्क टीथ किसे कहते हैं? जो बर्थ से आपके माउथ में प्रेजेंट है। कितने सेट होते हैं मिल्क टीथ में? 20। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए, 20 टीथ होते हैं हमारे मिल्क टीथ। एज क्या होती है? बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। उसके बाद अगर मिल्क टीथ टूटते हैं तो जो सेकंड सेट आता है हमारा, उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि परमानेंट टीथ के बाद हमारे मुंह पे कोई दांत नहीं आता, हमें नकली दांतों से काम चलाना पड़ता है। नेक्स्ट, ये डायग्राम है आपका टीथ का, जो आप अरेंजमेंट ऑफ टीथ तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ बेटा आपको ये बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है जो क्या सिक्रिएट करता है? सलाइवा। और सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है? कौन से न्यूट्रिएंट को? स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च को सिंपल शुगर, माल्टोस, ग्लूकोज में चेंज करता है। फिर एक टेस्ट है इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो यहाँ पर आप 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, दोनों में बॉइल्ड राइस है, एक में सिंपल बॉइल्ड राइस है, एक में बॉइल्ड च्यूड राइस है। तो बॉइल्ड राइस में अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। क्यों? आपको मालूम है बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, तो ब्लू कलर इंडिकेट करता है आयोडीन सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बताता है। लेकिन अगर बॉइल्ड एंड च्यूड राइस लेते हो आप, तो च्यूड होने के बाद इसमें बेटा क्या मिक्स हो गया? सलाइवा। तो अब आप डालो इसमें आयोडीन सॉल्यूशन, आपका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर कौन एक्ट कर गया? सलाइवा। सलाइवा ने उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया सिंपल ग्लूकोज में, राइट? तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो बेस्ट है, ये आप अपनी क्लासेस में परफॉर्म भी कर चुके होंगे, इस बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देन नेक्स्ट आपका टंग के फंक्शंस हैं इस पेज पे। टंग के क्या क्या यूजेस हैं? टॉकिंग, जो आपका फेवरेट है, टाइम पास। उसके बाद सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है टंग फूड के साथ, और हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड। बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसके ऊपर टंग पे, जो हमें डिफरेंट टेस्ट बताते हैं फूड का, है ना? आपका फेवरेट पिज़्ज़ा, बर्गर जो आप खाते हो। देन नीचे है आपका बॉक्स, स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका लेंदी क्वेश्चन, व्हाट इज टूथ डिके एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस, राइट? तो टूथ डिके क्या होता है बच्चे? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते और खाना खाने के बाद बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और यही बैक्टीरिया शुगर जो प्रेजेंट होती है खाने में, लेफ्ट ओवर फूड में जो चिपका हुआ है हमारे दांतों के साथ, एसिड रिलीज करते हैं, और इन्हीं एसिड से धीरे धीरे हमारे दांत जो हैं वो
डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टूथ डिके। अब कैसा खाना, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगरी प्रोडक्ट्स, ये सारे गुनहगार हैं टूथ डिके के। दे आर द मेजर कल्प्रिट्स। ओके, तो किस तरह से प्रिवेंट करना है, हमको दांत को अच्छे से ब्रश करना है दातुन के साथ या डेंटल फ्लॉस के साथ। हाँ, देन 2 बार, मॉर्निंग में भी और रात को खाना खाने के बाद, यानी सोने से पहले। तो इस तरह से आप अपने दांतों को टूथ डिके से बचा सकते हो। और हर किसी को ये चाहिए कि वो फिंगर्स को, डर्टी फिंगर्स को स्पेशली, या अनवॉश्ड कोई भी चीज़ है उसको माउथ में ना डाले। ठीक है, इस तरह से आप टूथ डिके को दूर रख सकते हो। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज, यस, यहाँ पे भी आपको ब्लू बॉक्स मिलेगा। हिकअप्स क्यों आते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, नीचे टंग का डायग्राम है, और इसी के साथ आपका यहाँ पे लास्ट में जो मूवमेंट ऑफ द फूड इन इसोफेगस एलिमेंट्री कनाल में बताया है, किस तरह से खाना देखो मूव होता हुआ दिखाया है। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, इसोफेगस। आइए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे स्टमक थिक वॉल्ड बैग है, जे शेप्ड लाइक फ्लैटेंड है, तो जे शेप याद रखो एमसीक्यू के लिए। देन इनर लाइनिंग स्टमक की क्या क्या सिक्रेट करती है, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूकस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे, HCl, और डाइजेस्टिव जूसेस दूसरे जैसे पेप्सिनोजन, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, वो सिक्रेट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है। लेंथ कितनी है इसकी, 7.5 मीटर। ठीक है, याद रखना लेंथ कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, 7.5 मीटर्स अबाउट। ठीक है, एंड क्या क्या रिसीव करता है सिक्रीशंस ये, लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से भी इसके पास आते हैं लिपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन। देन लीवर किस तरह का ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। बाइल जूस सिक्रीट करता है, और टेम्परेरीली ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, थोड़ी देर के लिए। बाइल जूस किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फैट्स को। ठीक है, लीवर बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है, और फैट्स को बाइल जूस जो है वो ब्रेक डाउन करता है, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी डाइजेस्ट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पे। यस, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है आपने। कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, ग्लूकोज। फैट्स की क्या होती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन्स की क्या होती है बेटा, अमीनो एसिड्स, राइट। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे अगर हम तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और कौन करता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन का, ये इनका फंक्शन है। उसके बाद आपकी एसिमिलेशन का प्रोसेस, यानी खाना जो है जो एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है ना। जैसे ग्लूकोज सेल में जाके ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी रिलीज होते हैं, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन, जिसे हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन ईजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। ये एक्स्ट्रा वाटर जो प्रेजेंट है ना हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसकी लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, जो कि बहुत कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो बच्चे कहते हैं मैम इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों रखा, इसलिए रखा बेटा क्योंकि ये ब्रेथ में बड़ी है। ठीक है, लंबाई में कौन किसकी लेंथ ज़्यादा है, कॉइल्ड के रूप में प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लेंथी है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। आइए जब इसके लास्ट क्वेश्चन में कि कुछ ऐसे जानवर हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स जिनको क्विकली खाना खा लेते हैं प्लांट्स को, बाद में दोबारा मुंह में लाकर उसको च्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो इनके स्टमक को हम क्या बोलते हैं, उसमें एक पार्ट होता है र्यूमन। तो यहाँ पर जब वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं,
फूड को जब वो खाते हैं तो उनका जो ये फूड है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पिछले पेज पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और डायरिया किसको बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में से वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली पास होता है जिसमें हमें सॉल्ट्स की कमी हो जाती है ना, कभी कभी ये फैटल भी हो सकता है, तो इसको बचने के लिए हम ORS लेते हैं जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। आइए जरा नेक्स्ट पेज पे, तो जो खाना पार्शली डाइजेस्टेड होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में, उस खाने को हम बोलते हैं कर्ड। व्हाट इज कर्ड? पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन रूमिनेंट्स। ये कर्ड वापस माउथ में आता है रूमिनेंट्स के छोटे छोटे लम्प्स के रूप में, और एनिमल इसको चबाता रहता है अच्छे से, तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और इन जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जिनका बेस्ट एग्जांपल है शीप, काऊ, गोट। ओके, तो ग्रास किस में रिच होती है? सेलुलोस में ना, तो सेलुलोस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी रूमिनेंट्स हैं, कैटल, डियर, है ना, तो उनमें र्यूमन प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन बहुत सारे जानवर हमें जोड़कर हमारे अंदर नहीं ना होता र्यूमन, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को, हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। होता तो कितना अच्छा होता, कोई काम नहीं करते, पत्ते तोड़ते, खा लेते, पेट भर लेते। नेक्स्ट वन, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा, दे हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीकम कहते हैं, याद रखो। बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लोकेशन है। सेलुलोज जो ये हम डाइजेस्ट करते हैं, ये लोग सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, तो हम लोग तो डाइजेस्ट नहीं ना कर सकते, उनको ये कर सकते हैं। कौन? एक रूमिनेंट्स और दूसरे जिनके अंदर सीकम होता है, हॉर्सेस, रैबिट्स जैसे। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा कैसे होता है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पॉन्ड वाटर में दिखाई देगा, फेवरेट प्लेस है इसका। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, डेंस न्यूक्लियस होता है, मैनी स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। फॉल्स फीट ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में एंड कैप्चर ऑफ फूड में। तो डायग्राम अमीबा का करके जाना एग्जाम में, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लास्ट पेज एंडिंग है चैप्टर की। फूड वैक्यूल बनाता है अमीबा, किसकी हेल्प से? सूडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है। और फिर इसमें अपने फूड को ट्रैप करके बॉडी के अंदर लेके जाता है। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस फूड वैक्यूल में सीक्रेट होते हैं, खाने को वो ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, और ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। और जो एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंसेस हैं, दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो बच जाता है अमीबा में, वो एक्सपेल्ड आउटसाइड हो जाता है बाय द वैक्यूल। तो बेसिक प्रोसेस डाइजेशन का फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। बेटा इसके ये एक्सरसाइजेस करके आप एग्जाम्स में जाइएगा, और सारा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है। आइए इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। आइए देखते हैं हम हीट वाला चैप्टर आपका। छोटा सा चैप्टर है, मैं बहुत इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी आपको कि इसमें स्टार्टिंग हो रही है वूलन क्लोथ्स, दे आर मेड अप फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, और प्लांट फाइबर से कॉटन क्लोथ्स बनी है। इसके अलावा इस पेज पे एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। टेम्परेचर की डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज टेम्परेचर। देन थर्मामीटर यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर की डेफिनेशन दी हुई है। देन आपको यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में डिटेल में बताया है, इसका अपीयरेंस क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज मर्करी, है ना, और ये आपको याद करना है। स्केल आपको जरूर याद करना है, कौन सा यूज होता है इसमें क्लिनिकल में, सेल्सियस स्केल, ठीक है, और इसको डिग्री सेल्सियस में हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो फ़ारेनहाइट स्केल है बेटा, वो 94 to 108 डिग्रीज के में होता है इसकी रेंज। और क्लिनिकल जो थर्मामीटर है इसको इसकी रेंज जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आइए नेक्स्ट पेज इसका।
नेक्स्ट पेज पे बेटा वन स्मॉल डिवीजन बताई हुई है, किसके बराबर है, 1.5 के बराबर, यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर। आगे इस पेज पे क्वेश्चन है कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर इसमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज है वो 35 to 42 होती है। रीज़न ये है कि इसके नीचे हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं जाता 35 डिग्री सेल्सियस से, और ना इससे अबव हो सकता है। उसके बाद देखिए थर्मामीटर आपका लेबोरेटरी वाला, जिसमें रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर बेटा ब्लू बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर की बात की गई है, जो कि वेदर को मेजर करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए अब आप। इस पेज पे एज सच तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, जो क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये दिमाग में रखिए, मर्करी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ब्लू में देखिए बॉक्स में, इसलिए जब ये टूट जाए तो उसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मर्करी पॉइजनस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है डिजिटल थर्मामीटर्स। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट किन किन तरीकों से होता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं, कंडक्शन दिया हुआ है इस पेज पे, डिफाइन कंडक्शन भी आ सकता है। और नेक्स्ट पेज करिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से करके जाएंगे। इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे है कन्वेक्शन की डेफिनेशन, और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये रहे उसके डायग्राम्स जो आपने डेफिनेशंस के साथ तैयार करने हैं। रेडिएशन की डेफिनेशन भी यहाँ दी है कि सन से हीट आती है ना हमारे पास बिना किसी मीडियम के, तो उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। एक रूम में हीटर से गर्म हो जाता है सारा कमरा, है ना, जितनी हॉट बॉडीज हैं सारी हीट रेडिएट्स करती हैं, ह्यूमन बॉडी भी हीट रेडिएट करती है। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो बेटा लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते समर्स में, और डार्क कलर्ड क्लोथ्स हम पहनते हैं विंटर्स में क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पेज जो है हमारा, दैट इज यहाँ पे हमें बताया गया है रीजन, वही जो डार्क और लाइट कलर क्लोथ्स का मैंने आपको बताया। वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं विंटर्स में, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ये आप याद रखोगे। इस तरह से हमारा चैप्टर एक्सरसाइज से एंड होता है। ये सारी एक्सरसाइज आप करके जाओगे एग्जाम में, ओके। इसके बाद हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। आइए हम चैप्टर नंबर 5 भी इसके साथ कर लें। फर्स्ट पेज पे एसिड और बेसिस का डिफरेंस आपको याद करना है, ठीक है। देन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन, एग्जाम्पल नेचुरल इंडिकेटर्स के दिए हुए हैं इसी पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपका इंपॉर्टेंट है ये पूरा चार्ट, डू यू नो वाला, जिसमें आपको फूड आइटम फाउंड इन और नेम ऑफ एसिड बताना है। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जिसमें लिटमस जो लाइकन से बना हुआ है, ये एसिड और बेसिस में किस तरह से बिहेव करता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट पेज पे आपको बताना है न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना, और वो किस तरह से बिहेव करते हैं लिटमस के साथ। देन उसके बाद आपका इंडिकेटर आता है चाइना रोज और टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक आपको जो एसिड है, खुद भी एक एसिड है टर्मरिक, तो ये एसिड्स में कोई चेंज नहीं होता, येलो रहता है, लेकिन बेसिस में रेड कलर शो करता है। फिर है आपके पास चाइना रोज इंडिकेटर, और चाइना रोज इंडिकेटर जो है ना बेटा, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर शो करता है, मैजेंटा कलर, और बेसिक सॉल्यूशंस में ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिकेटर्स के कलर पता होने चाहिए बेस और एसिड्स में। नेक्स्ट जो पेज है ना बच्चे, इस पेज पे आपके जो बॉक्स बना हुआ है ऊपर, उसमें एसिड रेन का जिक्र है। आप फटाफट से ये वाला क्वेश्चन भी बना लो, व्हाट इज एसिड रेन, और इसमें कौन कौन से जो चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिक्स होकर कौन कौन से एसिड बनाते हैं जो एसिड रेन के रूप में गिरते हैं।
ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको बताना है एसिड और बेसिस न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है, और सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर का नाम पढ़ने को मिलेगा, फिनोल्फिथिलीन। फिनोल्फिथिलीन मैं आपको बता दूं कलरलेस होता है खुद, एसिड में तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिस में ये कलर चेंज शो करता है। कौन सा कलर शो करता है बेटा बेसिस में? पिंक कलर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है विद एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे, HCl प्लस NaOH NaCl और वाटर बनाता है। फिर है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें इनडाइजेशन, एंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट को का एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस तरह से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो इसकी एंडिंग चैप्टर की हो रही है आपकी क्वेश्चन आंसर से। तो इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर पे सीधा चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 10 में, ओके, जो है हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। बेटा ये वीडियो लेंथी जरूर है, बट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर एग्जाम्स। हाँ जी, नेक्स्ट योर चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो देखिए इस चैप्टर में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट पेज पे आपका इंपॉर्टेंट है, MCQ की फॉर्म में आ सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर देन सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। देन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट पेज पे आपके है यहाँ पे यीस्ट जो है बेटा, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कहाँ यूज होती है ये? वाइन और बियर की फॉर्मेशन में। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो क्रैम्प्स को दूर कैसे किया जा सकता है? बाथ और मसाज से, वो भी यहाँ बताया हुआ है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन की डेफिनेशन बताई हुई है। नेक्स्ट पेज पे बेटा आपके है ब्रीदिंग रेट किसको बोलते हैं, ब्रेथ का क्या मतलब है। देन उसके बाद वाले पेज में बच्चे आपको ब्लू बॉक्स में बताया हुआ है यहाँ पे कि एवरेज जो है हमारा अडल्ट ह्यूमन बींग्स का किस तरह से वो ब्रीथ करता है, 15 to 18 टाइम्स। हाँ, और हैवी एक्सरसाइज करने के बाद क्या रेट बन जाता है ये, 25 टाइम्स पर मिनट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरह से ब्रीथ करते हैं, पूरा प्रोसेस। देन नेक्स्ट पेज पे आपका डायग्राम है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और यहाँ पर आपका जो ब्लू बॉक्स है, अगेन स्नीजिंग का क्या कॉज है ये पूछा जा सकता है। स्मोकिंग से किस तरह से डैमेज होते हैं आपके लंग्स, हाँ, कौन सी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी होती है इससे, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डायग्राम है बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पेज पे आपका मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि किस में इनहेलेशन हो रही है, किस में एक्सहेलेशन हो रही है। देन नेक्स्ट आपका जो पेज है वहाँ पर इनहेल्ड एयर एक्सहेल्ड एयर की परसेंटेज पूछी जा सकती है। कॉकरोच में, अर्थवॉर्म में, फिशेस में आपको ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में प्लांट्स में, रूट्स में आपसे पूछा जा सकता है किस तरह से एयर स्पेसेस के थ्रू सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं। चैप्टर की जो एंडिंग है वो एक्सरसाइज से है। अगेन ये एक्सरसाइजेस आप करके जाएंगे एग्जाम में, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे जो आपका चैप्टर है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम एक छोटा सा चैप्टर है
जो आपके फर्स्ट टर्म में आएगा। बेटा यहाँ पे फर्स्ट पेज में जो टेबल है ये आप करके जाओगे, एग्जाम्पल ऑफ मोशंस, टाइप ऑफ मोशंस, ये अच्छे से पढ़ के जाओगे, आ सकता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट पेज पे स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्पीड। हाँ, देन उसके बाद ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी डेफिनेशन आ सकती है, स्पीड का फॉर्मूला आ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम और ये किसका एग्जाम्पल है ये पूछा जा सकता है। देन जो बॉल होती है पेंडुलम की उसको क्या कहा जाता है, बॉब, एमसीक्यू में आ सकता है। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, ऑसिलेशन किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, इस पेज से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे बेटा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड, ठीक है। और जितने सिंबल्स हैं यूनिट्स के उनको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मीटर, लीटर, किलोमीटर। उसके बाद जो अगला पेज है वहां पे आपसे पूछा जा सकता है पल्स नॉर्मली हेल्दी एडल्ट की कितनी होती है। हाँ, और फिर मेजरिंग स्पीड्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो कुछ डायग्राम्स हैं एंशिएंट टाइम्स के, ठीक है, ये सब एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आपसे नाम पूछे जा सकते हैं इनके। और उसके बाद वाले पेपर में स्पीडोमीटर की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद आपसे पूछी जा सकती है ऑडोमीटर की डेफिनेशन। आपको डिफरेंट ग्राफ्स, पाई चार्ट, ये सारे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस ग्राफ, जिसमें टाइम ग्राफ आता है आपका, ठीक है, पाई चार्ट आता है। और फिर आपके आते हैं ये डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जहां पर आपको इन ग्राफ्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमेशा की तरह चैप्टर की एंडिंग हो रही है एक्सरसाइजेस से। आइए इसके बाद जो चैप्टर आपको आ रहा है बेटा एग्जाम में, आई थिंक क्लास चैप्टर करने वाले हैं हम फर्स्ट टर्म सिलेबस का, वो है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। जो आपका चैप्टर है पुरानी बुक्स में तो ये 12th चैप्टर है, न्यू बुक में 12 चैप्टर है और पुरानी बुक में है ये 17th चैप्टर, ठीक है। तो देखते हैं फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। हाँ जी बच्चे, यहाँ से चैप्टर शुरू है। फर्स्ट पेज में एज सच कुछ नहीं है, सेकंड पेज में भी एज सच कुछ भी नहीं है। थर्ड पेज पे आ जाइए। थर्ड पेज पे यहाँ पे कुछ पेड़ों के नाम लिखे हैं, साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, प्लाश। तो टाइप्स ऑफ ट्रीज फाउंड आ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद वाले पेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट याद करने हैं क्योंकि पीछे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है हमें कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। क्राउन किसे कहते हैं, कैनोपी किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन इस पेज पे आपको मिलेंगी। देन नेक्स्ट पेज पे आपको हर्ब्स के बारे में पूछा जा सकता है, श्रब्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद वाले जो पेज है वहां पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फूड चेन दी हुई है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल की, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट वाले पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, व्हाट आर डीकम्पोजर्स, व्हाट इज ह्यूमस, डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स और ये किस तरह से फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं। साथ में बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में किस तरह से, और O2 और CO2 का लेवल जो है मेंटेन होकर रहता है, वो आपने बताना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पेज पे बेटा देखिए, आपको यहाँ पे सैपलिंग बताई गई है, वॉल पे किस तरह से निकल आती है। जंगल में डियर का डायग्राम दिया हुआ है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बताया गया है कि डाइवर्सिटी जो है क्यों जरूरी है जंगल में, ये आपको इस पेज पे रीड करके मिलेगी। देन डायनेमिक लिविंग एंटिटी के बारे में आप पढ़ोगे इस पेज में। और जो लास्ट पेज है आपका बेटे, यहाँ पर आपको मिलेगा कि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, हैबिटेट है डिफरेंट एनिमल्स का, हेल्प करते हैं इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल। तो फॉरेस्ट के डिफरेंट यूजेस, टिम्बर वगैरह, ये सब देखने को मिलेंगे। बोझो का एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर। तो ये सारे आंसर्स हमें यहाँ पॉइंट वाइज मिल रहे हैं इस पेज पे, है ना, कि जंगल डिसअपियर हो जाएंगे तो हमें क्या क्या हो सकता है। अब चैप्टर की एंडिंग अगेन
एक्सरसाइज से है, डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस फर्स्ट टर्म सिलेबस कंटेंट वीडियो, जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। फॉरवर्ड दिस वीडियो as much as you can. Thank you for your patience. Thank you for your love. Have a nice day.